तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज के वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं करंट जनरेशन के सारे हाशिरास को। तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो एंड तक बने रहना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 9 यानी कि सबसे वीकेस्ट हाशिरा है द इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचू। शिनोबु सीजन 1 में ही हमें देखने को मिल गई थी। शिनोबु इंसेक्ट ब्रीदिंग यूज करती है और शिनोबु पॉइजन का भी यूज करती है डिमंस को मारने के लिए, बिकॉज शिनोबु के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी भी डिमंस का गला काट कर उन्हें मार सके। लेकिन शिनोबु मेडिकल एक्सपर्ट है, शिनोबु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शिनोबु की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा है। और तो और शिनोबु के वीकेस्ट हाशिरा होने के बाद भी उसने अपर मून टू डोमा को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। लिटरली शिनोबु ने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। शिनोबु ने डोमा को हराने में तो मेजर रोल प्ले किया ही था, मुजान को हराने में भी शिनोबु का हाथ था। और सच बताओ ना तो शिनोबु को जितना तुम लोग वीक समझते हो ना, शिनोबु उतनी वीक है नहीं। बाकी सारे हाशिरा शिनोबु से ज्यादा ताकतवर है। नंबर 8 पे आता है द साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई। टेंगेन उजुई साउंड ब्रीदिंग का यूज करता है। टेंगेन उजुई हमें सीजन 2 में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देखने को मिला था, जहाँ पर इसने अपर मून 6 ग्योतारो से फाइट की थी। और भाई वो फाइट, भाई शब्द ही नहीं उस फाइट के लिए। तो ग्योतारो की बहन डागी को तो टेंगेन उजुई ने ऐसे हरा दिया जैसे वो कुछ है ही नहीं। ग्यो में हिमिजिमा के बाद अगर किसी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो वो टेंगेन उजुई है। और टेंगेन उजुई की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस सारे हाशिरास में सबसे ज्यादा है। एक शिनोबी होने की वजह से टेंगेन उजुई के पास पॉइजन रेजिस्टेंस भी है। टेंगेन उजुई अपनी मसल को भी कंट्रोल कर सकता है और टेंगेन उजुई बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। ग्योतारो से बैटल करते टाइम टेंगेन उजुई ने अपना एक हाथ और अपनी एक आंख खो दी थी, पर फिर भी टेंगेन उजुई उससे इस लेवल पे लड़ पाया था। नंबर 7 पे आता है द फ्लेम हाशिरा क्योजरो रेंगोकू। रेंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग का यूज करता है। रेंगोकू को सीजन 2 में मुगन ट्रेन आर्क में दिखाया गया था, जहाँ पर इसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। अब देखो रेंगोकू को भी पता था कि वो आकाजा को नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी उसने आकाजा से फाइट की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। और तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रेंगोकू के पापा भी एक फ्लेम हाशिरा थे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा थे। तो अगर वो रेंगोकू को ट्रेन करते तो रेंगोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा बन सकता था, लेकिन उन्होंने रेंगोकू को ट्रेन नहीं किया। रेंगोकू एक हाशिरा बना सिर्फ एक गाइड बुक को पढ़ के। तो अब तुम लोग खुद ही सोचो कि अगर रेंगोकू के पापा उसे ट्रेन करते तो रेंगोकू किस लेवल पे होता। और हाँ, ये मत भूलना कि रेंगोकू ने आकारा से लड़ने से पहले एनमू से भी फाइट की थी और रेंगोकू ने उस ट्रेन के हर एक सिंगल पैसेंजर को सेफ रखा था। नंबर 6 पे आती है द लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी। मित्सुरी लव ब्रीदिंग का यूज करती है और मित्सुरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है। मित्सुरी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसने 13 से 14 महीने की उम्र में 15 किलो के पत्थर को उठा लिया था और सिर्फ 5 साल की उम्र में एक सुमो रेसलर को पंजे में हरा दिया था। और इसने फाइनल बैटल में मुजान का हाथ सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उखाड़ दिया था। मित्सुरी ने स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में अपर मून फॉर हानदेंगू के सबसे ताकतवर क्लोन जोहागुदेन से फाइट की थी। और मित्सुरी ने इन्फिनिटी कैसल में ओबाना के साथ मिलकर नागिमे से भी फाइट की थी। मित्सुरी का स्टेमिना एंड एंडोरेंस काफी ज्यादा है, इसने बहुत देर तक जोहागुदेन से फाइट की थी। वही मित्सुरी की मसल किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से 8 टाइम डेंसियर है। वही मित्सुरी के पास डीमन स्लेयर मार्क है। मित्सुरी के पास वीक लाइट निचरिन स्वॉर्ड है। और तो और मित्सुरी की बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नंबर 5 पे आता है द मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो तोकितो। म्यूचिरो तोकितो मिस्ट ब्रीदिंग का यूज करता है और म्यूचिरो सिर्फ 14 साल की उम्र में एक हाशिरा बन गया था। और सिर्फ 14 साल की उम्र में म्यूचिरो ने स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में अपर मून 5 ग्योको को अकेले हरा दिया था। और इन्फिनिटी कैसल आर्क में म्यूचिरो ने लिटरली अपर मून 1 कोकुशिबो से भी फाइट की थी और उसे भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। और कोकुशिबो को हराने में म्यूचिरो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। म्यूचिरो के पास डीमन स्लेयर मार्क है। म्यूचिरो के पास ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड भी है और म्यूचिरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी यूज कर सकता है। नंबर 4 पे आता है द सर्पेंट हाशिरा ओबाना इगुरु। ओबाना सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करता है और ओबाना ने वैसे तो एनिमे में कुछ खास किया नहीं है, लेकिन इसने मांगा में तबाही मचा दी थी, जहां पर इसने पहले तो इन्फिनिटी कैसल में मित्सुरी के साथ मिलकर नागिमे से फाइट की थी, लेकिन फिर बाद में इसने मुजान से भी फाइट की थी। और सच बताओ ना तो मुजान को अगर किसी ने सबसे अच्छी टक्कर दी थी ना तो वो ओबाना है। मुजान से काफी सारे हाशिरास लड़ रहे थे, पर उन सब में ओबाना ही वो हाशिरा था जिसके अटैक्स मुजान तक भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। और तो और ओबाना लिटरली अंधा होने के बाद भी मुजान से फाइट कर पा रहा था। ओबाना की स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल सारे हाशिरास में सबसे अच्छी है। ओबाना के पास भी डीमन स्लेयर मार्क है। ओबाना के पास ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड भी है और ओबाना भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज कर
सकता है। नंबर 3 पे आता है द वाटर हाशिरा गिव तोमियो का। गिव वाटर ब्रीदिंग को यूज करता है और गिव हमें सीजन 1 में ही देखने को मिल गया था, जहाँ पर इसने लिटरली लोअर मून 5 रूही को वन शॉट कर दिया था। वही इन्फिनिटी कैसल में इसने तांजीरो के साथ मिलकर अपर मून 3 आकाजा से फाइट की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। फिर बाद में गिव ने मुजान से भी फाइट की थी और उसे भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। और तो और गिव ने डीमन किंग तांजीरो से भी फाइट की थी। इससे ये क्लियरली साबित होता है कि गिव बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिकॉज गिव ने इन सब से फाइट तो की, पर गिव इन सबको अच्छी खासी टक्कर भी देता है और आखिर तक सर्वाइव भी करता है। डीमन स्लेयर में एंड तक सिर्फ 2 ही हाशिरा जिंदा बचे थे, उनमें से एक था गिव। गिव के पास डीमन स्लेयर माके और ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड भी है और गिव का डिफेंस सारे हाशिरास में सबसे बेस्ट है। नंबर 2 पे आता है द विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा। सानेमी विंड ब्रीदिंग का यूज करता है। सानेमी एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हाशिरा है। सानेमी ने इन्फिनिटी कैसल में अपर मून में कोकुशिबो से फाइट की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, सानेमी ने बहुत ही कम एज में डीमंस को मारना शुरू कर दिया था। और एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, सानेमी को कलर ब्लाइंडनेस है। वैसे इन्फिनिटी कैसल में सानेमी कोकुशिबो से लड़ने के बाद मुजान से भी लड़ता है और उसे भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता है। और सानेमी वो दूसरा हाशिरा था जो कि आखिर तक सर्वाइव करता है। और सानेमी के पास भी डीमन स्लेयर माके ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड है और सानेमी अपनी मसल को भी कंट्रोल कर सकता है। और सानेमी के पास मारीची ब्लड भी है। और अब नंबर 1 पे आता है द स्टोन हाशिरा गियोमे हिमिजिमा। गियोमे स्टोन ब्रीदिंग का यूज करता है और गियोमे को ऑफिशियली करंट जनरेशन का सबसे ताकतवर हाशिरा माना जाता है। गियोमे जब एक डीमन स्लेयर नहीं था तब भी इसने एक डीमन को मार दिया था। गियोमे फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गियोमे की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा है। इन्फिनिटी कैसल में गियोमे ने अपर मून में कोकुशिबो से फाइट की थी और कोकुशिबो को सबसे ज्यादा डैमेज गियोमे ने ही दिया था। गियोमे ने कोकुशिबो से लड़ने के बाद मुजान से भी फाइट की थी और उसे भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। गियोमे बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और गियोमे के स्टेमिना एंड एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा है। गियोमे का वेपन एक स्पाइक फेयर एंड एक्स है जिसे कुसारीगामा भी कहा जाता है, जो कि एक लंबी चेन से अटैच है। इसका वेपन भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। गियोमे के पास डीमन स्लेयर मार्क है। गियोमे लिटरली अंधा होने के बाद भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को यूज कर सकता है। वही गियोमे का वेपन भी कोकुशिबो से बैटल करते टाइम ब्राइट रेड हो गया था। तो हाँ गाइस, ये थी मेरी रैंकिंग। तुम लोग कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी दे सकते हो और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।